Ladies and gentlemen, they come from the city of dreams, Mumbai, and the team is called महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई शहर की हमेशा संघर्ष करने वाली और कभी नहीं रुकने वाली मनोवृत्ति लेकर आने वाली ये टीम यू मुंबा युवा जोश और अनुभव, तजुर्बे और हुनर का एक सटीक मिश्रण है। शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों को जीतकर यू मुंबा हैट्रिक लगा चुके हैं और अगले चरण में ये अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो अपने घर जाने से पहले इस जीत के काफिले को बरकरार रखना चाहेंगे। आपके पास मौका अपनी टीम तैयार करने का। When the going gets tough, the tough get going. Please welcome the Telugu Titans. तेलुगु टाइटंस का जहां तक सवाल है, इस सीजन में अब तक उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं रहा, लेकिन इस टीम में वो मादा है, वो क्षमता है कि ये अपने प्रदर्शन से किसी भी दूसरी टीम को पराजित कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। लेकिन क्या ये टीम के तौर पर खेलेंगे? पवन सहरावत आज टीम के अंदर शामिल नहीं है, बाहर हैं। क्या वजह है ये कह पाना, समझ पाना फिलहाल मुश्किल। लेकिन तेलुगु टाइटंस पिछले 5 में से 4 मैचेस हारे हैं और सिर्फ एक लौती जीत उन्हें मिली। अपनी अपनी टीमें बना लीजिए ड्रीम 11 पर। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, तेलुगु टाइटंस ने टॉस जीता। पहली रेड करने के लिए आएंगे यू मुंबा। मुकाबले की शुरुआत पहली रेड, और पहली रेड पर गए हैं गुमान से। लंबा कद गुमान का और बहुत ही बढ़िया फुटवर्क, लेकिन डिफेंस चढ़कर खेलने की कोशिश। पहली रेड में थोड़ा सा प्रेशर बनाने का यहां प्रयास, और ये प्रेशर एक तरफ निकल गया। रेडर से 1 पॉइंट यू मुंबा। बहुत ही इत्मीनान के साथ मिड लाइन को क्रॉस कर लिया। तेलुगु टाइटंस के डिफेंस की पहली गलती। काफी नजदीक उस मिड लाइन के टैकल हुए गुमान सिंह, लेकिन तुरंत ही वो पॉइंट लेकर आए प्रफुल्ल जवारे। युवा रेडर महाराष्ट्र अहमदनगर से आते हैं। सामर्थ्य दिखाया है इन्होंने, लेकिन क्या यहां टच लेकर गए हैं प्रफुल्ल जवारे? उनके जोश से बिल्कुल लग रहा है, और खाता खोल दिया तेलुगु टाइटंस का। नंबर 49 आउट, विश्वंत को 1 पॉइंट बाहर तेलुगु किया। टाइटंस। जिस तरह का ईरानी तड़का यू मुंबा में लगा है, वो रंग दिखाता हुआ फिलहाल। तेलुगु टाइटंस आज निडरता और बेबाकी के साथ कुछ अनोखा, कुछ अविश्वसनीय करके सबको चौंका सकते हैं। कोशिश जरूर की, लेकिन एंकल होल्ड से नहीं बच पाए रजनीश। अनुभवी रेडर, तजुर्बेदार रेडर इस बार मार खा गए। सोबीर ने काम किया लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद, और बिल्कुल नए एक डिफेंडर हैं, लेकिन क्या अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। बोनस पॉइंट यू मुंबा। सबसे जबरदस्त परस्यूट के साथ यहां शानदार खेल का प्रदर्शन। पवन सहरावत भी बहुत ज्यादा खुश हो गए देखकर। हामिद नादर ने करके दिखाया संजय दत्त। बिल्कुल परस्यूट करना कॉर्नर की आमतौर पर जिम्मेदारी होती। देखिए कितने नजदीक थे, वहां क्या बढ़िया एंगल मिला, और रनिंग किक जड़ दी उन्होंने तुरंत गुमान पर। तो बढ़िया पॉइंट यहां टाइटंस के लिए। थोड़ा सा संभल कर खेलता हुआ टाइटंस का डिफेंस। और यहां पर जफर दानेश के ऊपर भी टैकल, और अब गुमान सिंह के तुरंत बाद जफर दानेश के जाने से क्या कोई अफरा तफरी बच सकती है अब यू मुंबा में। तेलुगु टाइटंस का डिफेंस काम करता हुआ संदीप धुल अनुभव दिखाए, बैक होल किया, शानदार डाई, पूरा डिफेंस टूट पड़ा उसके बाद। 7 का डिफेंस है विश्वंत के लिए, और इस डिफेंस में कई बार ये बेहतर करके निकलते हैं और इसलिए इन्हें भेजा गया है। लेकिन ये देखिए तेलुगु टाइटंस का डिफेंस चमक रहा है शुरुआती तौर पर। डैश आउट करा दिए गए विश्वंत, सुरेंद्र सिंह, और अब यहां फिर से एक बार कोशिश करते हुए प्रफुल्ल जवारे। 4 के डिफेंस में प्रफुल्ल जवारे को रोक लिया गया। ऐसा ब्लॉक कि आगे ही नहीं बढ़ पाए, टच से मस्त नहीं हुए प्रफुल्ल जवारे। 6 मैचों में सिर्फ 11 पॉइंट्स हैं प्रफुल्ल जवारे के। और जब आप पवन सहरावत की गैर मौजूदगी में भी बेहतर नहीं करना चाहेंगे या कर पाएंगे,
गुमान कुछ समय पहले रिवाइव होकर आए हैं गुमान। 2 रेड पॉइंट्स अभी तक लगा चुके हैं। इस सीजन फॉर्म अच्छा दिखाया गुमान ने, बहुत नजदीक मिड लाइन के, लेकिन गुमान को इस बार पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। आबिद नादिर ने बढ़िया डिफेंस किया यहाँ राइट कॉर्नर से, और हमारे पास एक बेहतरीन मौका रिशांक देवाडी का इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिशांक, ये बताएं, पवन सहरावत आज टीम में नहीं है, फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए दादा, मुझे ऐसे लगता है कि जो नए खिलाड़ी है उनको मौका मिला है अपने गेम को दिखाने का, और बखूबी वो करके दिखा रहे। तेलुगु टाइटंस की टीम एज डिफेंस में बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया अब तक। ये देखिए किस तरह से डिफेंस किया, सीधे पैरों पर गए। रॉबिन चौधरी का प्रयास जरूर था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। देखिए दादा, मुझे ऐसे लगता है कि रेडर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, या फिर रजनीश को वो जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर रजनीश टीम में शामिल है, तो रजनीश को वो जिम्मेदारी लेकर खेलनी होगी, तब जाके पॉइंट्स आ सकते हैं रेडिंग में। रजनीश ने 5 मैचों में 13 पॉइंट्स, प्रफुल्ल जवारे ने 6 मैचों में 11 पॉइंट्स। इससे ज्यादा तो डिफेंडर पॉइंट लेकर के आते हैं सभी। स्कोर्स बिल्कुल बराबरी पर। तेलुगु टाइटंस ने अपेक्षाओं से विपरीत शुरुआत की है आज पवन सहरावत की गैर मौजूदगी में, लेकिन रेडर्स को चलना होगा, टच पॉइंट्स लेकर आने होंगे, और वो कोशिश करते हुए लगातार। प्रफुल्ल जवारे आए हैं। प्रफुल्ल जवारे का फुटवर्क देखिए, सिर्फ कतार सीधी करते हैं, और जैसे ही डिफेंस के बीच में गए, पैर पर नीचे झुक करके लिया। रिंकू बाहर जा रहे हैं, यानी कि वो इस स्ट्रगल से पहले लॉबी में निकल गए। प्लीज सीट इट। लगातार 2 रेड्स में यही परिस्थिति हमने देखी, पहले तेलुगु टाइटंस के एक डिफेंडर और अब रिंकू आउट ऑफ बाउंड गए। लेकिन बताना अलग बात है और बैट पर रणनीतियां को चलना अलग बात है। यहाँ देखिए, इस सीट के बाद भी 2 डिफेंडर को बाहर निकलना पड़ेगा। अजीत पवार बाहर जाएंगे और साथ ही साथ हामिद नादिर भी बाहर जाएंगे। मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। गुमान सिंह के ऊपर एडवांस ब्लॉक किया था अजीत पवार ने, लेकिन अपने उस शक्ति के साथ मिड लाइन के नजदीक पहुंच गए और मल्टी पॉइंट रेड के साथ यहां शुरुआत की है टाइम आउट के बाद। तेलुगु टाइटंस कुछ अविश्वसनीय कर गुजरने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है। 4-4 टैकल पॉइंट्स आए हैं। ओ, यहां क्या लॉबी में चले गए जफर दानिश। नंबर 9 ऑल्सो। संदीप भिल को बाहर जाना पड़ेगा। 2 टच पॉइंट्स एंड 1 डिफेंडर आउट ऑफ 2 बाउंड्स। टच पॉइंट है और 1 टेक्निकल पॉइंट है। ये देखिए, डाइव किया, डाइव करने के बाद संदीप भिल यहां मिड लाइन को क्रॉस किया, लेकिन एक डिफेंडर बाहर से निकल। परवेश और मिलाद जावरी दोनों को लाया और विश्वंत को रोका इस सुपर टैकल में। स्ट्रगल जारी है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं विश्वंत, और मुझे लगता नहीं कि परवेश के जो होल्ड से, और मिलाद ने पूरी तरह से कोशिश की एंकल होल्ड पे, सुपर टैकल, और ये था रॉक सुपर टैकल, मगर की चक्कर। यू मुंबा की टीम तेलुगु टाइटंस ऑल आउट करना चाहती थी तेलुगु टाइटंस को, लेकिन इन दोनों डिफेंडर्स ने मिलकर रेडर को वहीं गाड़ दिया। बिल्कुल जफर दानिश फिर से सुपर टैकल सिचुएशन में, और हैंड टच किया है रॉबिन चौधरी पर। 22 आउट। परवेश बैसवाल पर अटैक, परवेश बैसवाल ने काम कर दिखाया, लेकिन यू मुंबा 2+2 4 पॉइंट्स। ऑन टॉप ऑफ द गेम। ये गेम की गति उन्होंने अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया है। तेलुगु टाइटंस ऑल आउट और अब ऑल इन जरूर हो जाएगी, लेकिन याद रखिए, कबड्डी के खेल में आपको एक बार ऑल आउट होकर ऑल इन होने का मौका फिर भी मिल जाए, लेकिन घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। और एक रजनीश, कोशिश रहेगी पॉइंट स्कोर करने की। ये बर्ड्स आई व्यू से आप देख सकते हैं किस तरीके से
Raider save. दूसरा पैर जो है उनका लॉबी के अंदर पूरी तरह से बना हुआ था। तेलुगु टाइटंस कमबैक करने के लिए तैयार इस मुकाबले में। बहुत लंबा हाफ बाकी है, सेकंड हाफ पूरा बचा है। इस हाफ के 4.5 मिनट बचे हैं और जफर ने पॉइंट लिया, अजीत पवार को बाहर किया। That side. Number 12 out. 1 point U Mumba. लगातार पॉइंट ला रहे हैं अपने टीम के लिए और ये देखिए मूवमेंट। रजनीश फिर उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में वो पिछले सीजन्स में थे। रजनीश के बारे में एक चीज जरूर कही जा सकती है निशांत की, वो जब लीड करते हैं, उन्हें जब मालूम हो कि वो टीम के लीडर हो, वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं और लीड कर रहे हैं। आज अपने टीम को पूरी तरह से बोनस करने का झांसा दिया, उसके बाद वो किक करके सोमवीर को आउट करने में कामयाब। एक लीडर की जरूरत है आज रेडिंग में और रजनीश ने वो करके दिखाया, पर यहाँ पे गलती कर बैठे अजीत पवार। 2 पॉइंट शायद से मिलेंगे गुमान सिंह को, ये मल्टी रेड पॉइंट हो सकता है। 7 and 12. रेड फेस्ट यहाँ पर, 7 and 12. रेड पॉइंट्स की बरसात। अगर 2 से आपका मन ना भरा हो तो लीजिए 3 सुपर रेड। यू मुंबा की ये सुपर रेड गेम का पासा पलट दिया पूरी तरीके से। 21-15 6 पॉइंट से लीड कर रही है यू मुंबा इस हाफ में। रजनीश को भी गिरफ्त में ले लिया। यू मुंबा की तुतारी बज गई। 1 point U Mumba. कवर के ऊपर से बीट हुए, उसके बाद चेन लेके अच्छी चेन टैकल। ये डू और डाई रेड हो सकता है, बिल्कुल डू और डाई रेड। गुमान सिंह आए रेड पे, कामयाब रहे। गलती कराई मिल्ला जबारी से, एडवांस एंगल होल्ड पे गए, पर गुमान सिंह जिस फॉर्म में है आज उनको रोकना मुश्किल है। एब्सोल्युटली गुमान सिंह टॉप फॉर्म। और आहा, संदीप धुल से ये उम्मीद ना थी। बड़ा क्लीन और स्मूथ पॉइंट मिला है रेडर को, लेकिन क्या उम्मीद रखी थी प्रफुल्ल जवारे ने कि वापस जाएंगे और अकेले टैकल करेंगे रेडर को। खैर भाई, आज के पहले मुकाबले तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा के पहले हाफ की 3 बड़ी कहानियां। गुमान और जफर दानिश की बदौलत टाइटंस पर हावी है यू मुंबा, 7 पॉइंट्स की लीड है। डिफेंस में सोमवीर बहुत बढ़िया खेले, हाई फाई के करीब, और टाइटंस के अटैक को पवन की कमी खल रही है। जी हां, पवन सेहरावत आज नहीं खेल रहे हैं। प्रफुल्ल जवारे का पिछले फर्स्ट हाफ में लास्ट रेड भी प्रफुल्ल की थी। बिल्कुल, प्रफुल्ल ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में लास्ट रेड जो प्रफुल्ल जवारे की थी वहां पे बोनस लिया, वापिस आए पूरा टाइम बिता के। उनको पता था कि सेकेंड हाफ में फर्स्ट रेड वापिस से उनको मिलेगी, तो वहां पे भी बोनस लेने में कामयाब रहे, पर एस्केप कर नहीं पाए सोमवीर से। सोमवीर आज बेहतरीन फॉर्म में दिखे और हाई फाई कंप्लीट कर लिया है उन्होंने इस टैकल के बाद। और ऑल आउट हो चुकी है तेलुगु टाइटंस की टीम, लेकिन ऑल इन होने का उन्हें मौका मिला है। सेकेंड हाफ में तेलुगु टाइटंस की डिफेंस को अच्छा करके दिखाना होगा, और साथ में जो रेडर्स हैं उनको पॉइंट लाना होगा, क्योंकि अगर रेडर पॉइंट लाएंगे तो डिफेंस वो बेहतर करके दिखाएगी और मल्टी रेड पॉइंट लेने में कामयाब रहे रॉबिन चौधरी। 2 points. किक किया था जफर दानिश को सबसे पहले, डीप गए, किक करने की कोशिश, और उसके बाद सुरेंद्र सिंह आए। जब टीम को जरूरत होती है तब वो पॉइंट लाते हैं अपने टीम के लिए, और अभी प्रफुल्ल जवारे कामयाब रहे रिंकू को आउट करने में। बहुत बढ़िया बैक किक यहाँ पर प्रफुल्ल जवारे की। कुछ ऐसे स्किल्स हैं कबड्डी के रेडर्स के जो वो अपनी किताबों से, अपने तरकश से निकाल कर आते हैं। बैक किक उनमें से एक खास तौर की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, बहुत वक्त लगता है। और यहाँ पर गुमान लेकर गए हैं कितने पॉइंट? 1 पॉइंट मिलेगा गुमान को। Number 12 out. देखिए, बार बार टारगेट कर रहे गुमान अजीत पवार को। ये तीसरी बार गलती करवाई अजीत पवार से, एडवांस आने पे मजबूर किया। 5 रेड पॉइंट इनके नाम रहे हैं आज की रात। तेलुगु टाइटंस के लिए रजनीश और प्रफुल्ल ही मिलकर रेडिंग कर रहे हैं, और प्रफुल्ल को सोमवीर ने एक बार फिर फ्रंटल डैश करके रोका। वैसे ही आगे आ रहे थे रनिंग हैंड टच के लिए, मौका देखते ही वो डबल थाई होल्ड करके वक्त का पूरा इस्तेमाल करना चाहेगी अभी यू मुंबा की टीम। ओहो, रजनीश Please, number 4, please.
गिनती शुरू हुई है यहाँ पर। Number 4 and number 5, 3 points. 44, 4 रजनीश ने आज की रात ठान ली है। तेलुगु टाइटंस के पास पवन सहरावत हो ना हो, लेकिन रजनीश है, और ऐसी ही सिचुएशन के लिए ये खिलाड़ी बना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा एस्केप रजनीश का। किक करने की कोशिश थी, मुझे लगता है कि जफर दानिश पे भी जो उन्होंने किक लगाई थी, पर रिव्यू ही तो नहीं बचा उनके पास। वो रिव्यू उन्होंने उस टो टच के लिए गंवा दिया। और तेलुगु टाइटंस गेम में कमबैक कर रही है, और टॉप क्लास कमबैक कर रही है। सुपर रेड के बाद अब एक बेहतरीन टैकल। संदीप दुल फाइनली निखर कर आए। बिल्कुल मंत्रा, जब रेडर्स अच्छा करते हैं तब डिफेंस का मनोबल है वो अपने आप बढ़ता है, और वही देखने मिला हमें। संदीप धुल ने जिम्मेदारी ली, उसी कारण से वो ग्रीन कार्ड मिला होगा कोच को। एक बार फिर सुपर टैकल की सिचुएशन। रिंकू प्रोफेशनल डिफेंडर है, और जय भगवान एक रेडर है। ये किताबों में से हटा दीजिए, सुपर टैकल 2 points। वापस से लिखिए कि जय भगवान केवल एक रेडर नहीं, एक ऑलराउंडर है। रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। बिल्कुल जय भगवान को पता था कि बार बार रजनीश जो है वो किक करते हैं कॉर्नर में जाके। डू और डाई पर खेलने की तैयारी यहाँ। बिल्कुल डिफेंस अच्छा कर रहा है तेलुगु टाइटंस के लिए, तो मुझे लगता है डू और डाई पर खेलने की कोशिश रहेगी। ये सेकेंड रेड है जय भगवान की, कोशिश करेंगे नहीं, सेफ रेड हो सकता है। अगली 2 रेड्स में अगर यू मुंबा ऑल आउट हो जाती है तो तेलुगु टाइटंस इस गेम में डेफिनेटली कमबैक करेगी। ये अगली रेड बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ओहो, रेडर आउट। देखिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ब्लॉक वॉक लाइन जो है बिल्कुल सही डिसीजन है, टच हुआ है पर पूरी तरह से क्रॉस नहीं हुआ है। जी हाँ, तारीफ करनी होगी रेफरीज की। और ये जो सिचुएशन हुई ये तेलुगु टाइटंस के लिए चांदी है, और चांदी अपना रंग छोड़ देती है। कुजिया खुश किया, रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। बिल्कुल रिंकू का जो जकड़ था वो बहुत ही बेहतरीन, सिंगल आई डैश पे जर्सी नंबर 22 तेलुगु टाइटंस थाई होल्ड पे गए, सिंगल थाई होल्ड को पकड़ के रखा। उसके बाद सोमवीर की तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल पिछली बार सुपर टैकल की परिस्थिति थी तो यू मुंबा ने वो सुपर टैकल किया था पूरा, और तेलुगु टाइटंस को दूर रखा था। एक बार फिर से सुपर टैकल के लिए बेहद करीब आ चुके हैं, और सुपर टैकल करते हुए पूरा यू मुंबा आउट नहीं होंगे। ये रॉक सुपर टैकल मगर की चक्कर से नहीं बच पाए। एक के बाद एक 2 सुपर टैकल ने तेलुगु टाइटंस के हाथ में आते इस मुकाबले को एक बार फिर सरका दिया है। जबरदस्त तरीके से सुपर टैकल किया। सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है यू मुंबा के फेवर में। 2 बार जो ऑल आउट हुए तेलुगु टाइटंस, वो उनकी मुश्किल की वजह। 2 जो एक्स्ट्रास दिए उन्होंने, वो उनकी मुश्किल की वजह, और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से ये लीड अब 11 पॉइंट्स की। इस बार डिफेंस ने कमाल किया। हामिद नादिर ने पहले पैर पकड़ करके उठाया, उसके बाद सपोर्ट आया। सुपर टैकल की परिस्थिति एक बार फिर से है यू मुंबा। रिंकू 2 हाई फाइव लगा चुके हैं। संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हैं, वास्तव में हीरो बन रहे हैं। बिल्कुल अपने किरदार को बहुत खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। और ये सुपर टैकल में एक बार फिर शिकार किया रिंकू ने। कमाल कर रहा है रिंकू। मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं हुआ। एक बार फिर से रिंकू और उनकी ये जकड़ लगातार तेलुगु टाइटंस को कर रही है परेशान। तेलुगु टाइटंस 2 बार यू मुंबा को ऑल आउट के करीब ले आए थे, लेकिन डिफेंडर्स ने सुपर टैकल की बदौलत फिर से इस लीड को महफूज रखा है, और डिफेंडर्स लगातार यहां अपना काम कर रहे हैं। रेडर आउट, 1 पॉइंट यू मुंबा। तेलुगु टाइटंस के दूसरे हाफ में सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स, और ये इनकी मुश्किलों का वक्त है, समय है। लेकिन यहाँ यू मुंबा का डिफेंस चारों खाने चित्त करता हुआ तेलुगु टाइटंस के। डिफेंस पे जितने पॉइंट्स लिए हैं रिंकू ने अकेले आज उतने पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं।
सुपर टैकल की स्थिति में तेलुगु टाइटंस इस बार विफल हुए। यू मुंबा अब उस लय को इस तरह पार कर दी है। ये है सुपर डुपर रेड, 5 पॉइंट्स की बड़ी ये रेड। ऑल आउट करते हुए एक बार फिर से तेलुगु टाइटंस को ऑल इन जरूर आ जाएंगे, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का, पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। किस तरह से ये मुकाबला फिसलता गया हाथ से टाइटंस के, और यहाँ डैश आउट हो गए, लेकिन जाते जाते क्योंकि मिड लाइन को क्रॉस कर लिया था इसलिए पॉइंट उन्हें मिला। सुरेंद्र बाहर गए। एक समय दोनों टीमें बराबरी पर थी। ऐसा लग रहा था कि टाइटंस आज अच्छी टसल देने वाले हैं, लेकिन डिफेंस की कमजोरी की वजह से जिस तरह से पॉइंट्स लूज किए, ये नुकसान हुआ। यू मुंबा नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे, +26। देखिए पॉइंट्स बराबर हैं स्टीलर्स और यू मुंबा के, लेकिन बेहतर स्कोर डिफरेंस। चुनौतियां थोड़ी सी कठिन है यहाँ पर। पैंथर्स है, दिल्ली है, तो अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आने वाली है, लेकिन यू मुंबा तैयार दिखते हुए। तेलुगु टाइटंस क्या कर सकते हैं? बड़ी लीड है 19 पॉइंट्स की, क्या उसे किसी तरह 7 के अंदर ला सकते हैं? कोशिश जरूर की रॉबिन। 2 points तेलुगु टाइटंस, नंबर 44 और 5 आउट। और यहाँ डिफेंस ने अपनी कमजोरी प्रदर्शित की, पैरों पर जाने का प्रयास किया, झपट्टा मारा। जैसे ही रॉबिन निकलने लगे, सुरेंद्र डैश आउट करने के लिए आए और खुद को बाहर जाना पड़ गया। फासला थोड़ा सा कमा है। टाइटंस के अगले 3 मुकाबले, सिर्फ एक मैच जीता है टाइटंस ने अब तक। पल्टन से, जायंट्स और वॉरियर्स से अगले 3 मुकाबले हैं। टाइटंस के लिए बुरा समय, पिछले 2 सीजन में नंबर 12 पर थे। वापस क्या हम देख पाएंगे पवन सहरावत को? नए साल की जब शुरुआत करेंगे तेलुगु टाइटंस कबड्डी के साथ यहाँ पॉइंट लेकर गए। जाते जाते इस गुजरे हुए वक्त में थोड़ा सा मोमेंटम अपने पक्ष में कर सकते हैं तेलुगु टाइटंस। टाइटंस के लिए एक और कमजोर मुकाबला जिसे आप कह सकते हैं, प्रफुल्ल जवारे। 3 का डिफेंस, अब 2 का बचेगा। बढ़िया डाइव किया, कंधों का इस्तेमाल किया, जैसे ही नीचे झुके थे पकड़ बनाने के लिए कामयाबी के साथ निकल गए जवारे। शानदार ये जंप प्रफुल्ल जवारे ने इस प्रो कबड्डी लीग के इस संस्करण में कई बार ये जंप्स के संकेत अच्छे दिखाए हैं और एग्जीक्यूट करते हुए इस बार अच्छे संकेत तेलुगु टाइटंस के लिए, लेकिन ये अच्छा स्कोर लाइन नहीं बिल्कुल भी समझेगा। फिलहाल अब ये मुकाबला एक औपचारिकता में तब्दील हो गया। यू मुंबा पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर काबिज होने वाले हैं यू मुंबा के लिए। और होम लेग के अगले 4 मैचेस यू मुंबा के देख लीजिए, बुल्स, पैंथर्स, दबंग दिल्ली और स्टीलर्स, यानी कि एक बेहतर होम लेग की गुंजाइश। और यहाँ पर एक और रॉब सुपर टैकल। मगर की चक्कर से नहीं बच पाए तेलुगु टाइटंस। एक बार फिर से लगातार यहाँ यू मुंबा के डिफेंडर्स, यू मुंबा के रेडर्स दिखा रहे हैं कि क्यों वो 4थे स्थान पर अब पहुंचने के लिए तैयार। और इस बार इतनी कोशिश करने की क्या जरूरत है आपको? आप चुपचाप रहकर भी निकल सकते थे। चलिए, जाते जाते यहाँ पर 1 पॉइंट और ले लिया। कुणाल आए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पर और ये एक सफलता भी उनके नाम जुड़ गई। मुकाबला यहाँ पर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 18 पॉइंट के बड़े फासले से यू मुंबा ने सीजन 10 में अपनी 5वीं जीत दर्ज की। यू मुंबा पहुंच गए हैं नंबर 4 पर पॉइंट्स टेबल में।